राधा स्वामी। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु के निज रूप के दर्शनों के लिए जो यह प्रार्थना के शब्द हैं, उनमें सद्गुरु के अंतरी या रूहानी स्वरूप के अंतर में दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की गई है। बिना सगुण रूप के, जो कि उन्होंने जीव के उद्धार के निमित्त धारण फरमाया है, बिना ध्याए किसी जीव का काज पूरा नहीं होता और ना ही सूरत ही अंतर में धंस सकती है। और बिना अंतर में धंसे न संसार के दुख, क्लेश और विकारों से छुटकारा हो सकता है, न विषय भोगों से रिहाई मिल सकती है और ना ही शीतलता यानी तृप्ति प्राप्त हो सकती है। जगत के तमाम बंधन, क्लेश और तपन सद्गुरु पूरे वक्त के विशाल और मनोहर देह स्वरूप के दर्शनों और वचनों को सुनने से जिसे भी भाग्य से वे प्राप्त हो जाएं, निश्चित ही दूर हो जाते हैं। यदि वे मौज से प्रकट रूप में मौजूद ना हो, तो साधगुरु या दीक्षक या शिक्षक या अधिकारी जीव या प्रेमी भक्त से ही प्रीत जोड़ लेनी चाहिए। पर सद्गुरु के सगुण रूप की महिमा का तो कोई वारा पार ही नहीं है। सगुण की धारणा से ही उसके निर्गुण और रूहानी निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। यह सच है कि निज रूप के दर्शन के बिना मृत्यु के भय और दर्द से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब जीव अंतर में सद्गुरु की मौज के आसरे त्रिकुटी घाट और सहज दल कंवल से ऊपर उठेगा, तब उसके सभी पाप कर्म धुल जाएंगे और सद्गुरु के रूहानी स्वरूप के दर्शन पाएगा। सद्गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन तो शून्य पद पर ही होंगे। यह देह तो नाशमान है, पर इसका कारण सूरत अविनाशी, जो कि परम चैतन्य का अंश सत्य अविनाशी देश से आई और दया प्रेम के सिंध से मिलकर एक रूप हो रही है। वह शब्द चैतन्य नाशमान नहीं है। इसी देह स्वरूप की धारणा से अंतर में शब्द रूप के दर्शन और सगुण निर्गुण के पार सत्य देश में निज रूप के दर्शन प्राप्त होंगे। यदि प्रीत सिर्फ बाहरी स्वरूप से हो और अंतर में दर्शनों की अभिलाषा ना हो, तो ऐसी प्रीत एक दिन तो टूटेगी ही। जिस तरह देह स्वरूप से जो संत सद्गुरु रूप में मालिक ने धारण फरमाया है, रूहानी नूरानी शब्द और निज रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं, वैसे ही ध्वनात्मक नाम का जो वर्ण है, वही उसका लखायक यानी दर्शाने वाला है। ओम और सोहंग भी ध्वनात्मक नाम है और इनका वर्ण ही इनका लखायक है। जैसे घंटे की जो टन टन की आवाज़ होती है, वह उस धुन की लखायक है जिसे हम टन्नाहट कहते हैं। सांकेतिक और कृत्रिम नामों से ऐसी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जैसे कुर्सी एक साधारण वर्णात्मक शब्द है, यह ध्वनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि इससे किसी भी धुन की अभिव्यक्ति नहीं होती। ऐसा ही भ्रम राधा स्वामी नाम को लेकर कि यह वर्णात्मक नाम है या ध्वनात्मक, देखा कि काफ़ी अरसे से मत के अनुयायियों के बीच में फैला हुआ है और कुछ फिरकों ने इसे स्पष्ट ना करते हुए जीवों के इस भ्रम को और बढ़ावा ही दिया है।
या जो बताया सो गलत। मैं पूछता हूँ कि यदि राधा स्वामी वर्ण उस धुन का लखायक नहीं है जो कि अंतर में गूंज रही है, तब सतनाम कैसे हो सकता है? सतनाम भी तो आखिर वर्ण ही है। तो जो राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक और सतनाम को ध्वनात्मक बताते हैं, वास्तव में वे सतनाम की महिमा भी नहीं जानते। जो यदि जानते तो कभी भी राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक ना कह पाते। राधा स्वामी नाम की धुन वही है जो अंतर में धुनकार रही है, पर इस भेद को वही जान सकता है जो अंतर में पहुँचे। मात्र वर्ण का सुमिरन करने से कभी भी अंतर में पैठ नहीं हो सकती। कुल मालिक दयाल परम पुरुष समद हुजूर स्वामी जी महाराज ने सार वचन में फरमाया है कि नाम में कोई शक्ति नहीं, जो होती तो हजारों रट रहे हैं, किसी का तो भला होता। यही वर्णात्मक और ध्वनात्मक नाम का फर्क है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। राधा स्वामी।